Hi दोस्तों, welcome to my channel Guinea Institution of Computer Science. So thank you for your subscription and for your love for your support. आज मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाना जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो फिर एक लाइक दे देना और फिर कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट है तो पहले की तरह मैं बार बार बता रहा हूँ, आप कमेंट कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो बताइए, कुछ फीडबैक है तो बताइए, सजेशन कुछ दीजिए, तभी तो चैनल आगे बढ़ पाएगा। तो अगर अच्छा लग रहा है फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं होम, इंसर्ट और डिजाइन टैब के बारे में दे दिया हूँ, आप देख लीजिए अगर कोई देखे नहीं तो अभी तो। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ से। हमारा नेक्स्ट है आज MS वर्ड का पेज लेआउट टैब के बारे में। तो पेज लेआउट टैब में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, चलिए उसको आज लाइव डेमो करके दिखाता हूँ मैं आप लोग को। पहले एक पैराग्राफ ले लेते हैं, हम एक डेमो पैराग्राफ ले लेते हैं। फिर ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ। तो पेज लेआउट का मतलब क्या है, पहले देखिए। पेज लेआउट का मतलब है पेज के बारे में कुछ, मतलब पेज में अगर कुछ भी रिलेटेड, पेज के रिलेटेड साइज हो गया, कलम हो गया, उसका ओरिएंटेशन हो गया, उसका मार्जिन सेट करना हो गया, ये सब पेज लेआउट टैब में आता है। लेआउट मतलब उसका एक व्यू, पेज का एक व्यू कैसे बनाया जाता है, ये आ जाते हैं पेज लेआउट टैब में। मैं पहले से बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग अच्छे से उसको टैब से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा टैब में मेरे को जाना है, कौन सा काम के लिए। जैसे कोई आपको बोल रहा है कुछ डिजाइन रिलेटेड काम, जैसे कि हो गया आप लोग का, देखिए डिजाइन टैब में क्या क्या है, थीम हो गया, कलर हो गया, वाटरमार्क हो गया, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये सब मैं पहले क्लास में आपको बताया हूँ। तो अगर इसके रिलेटेड कुछ हो गया, आपको कोई बता रहा है, तो आपका माइंड में आ जाना चाहिए कि ये डिजाइन टैब में ही होगा, क्योंकि डिजाइन रिलेटेड है। इस तरह से अगर आपको कुछ इंसर्शंस के बारे में कोई बता रहा है, जैसे कि कोई आपको बोल रहा है कि वो MS वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट करे, टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करे, एक पिक्चर कैसे ऐड करे, एक शेप कैसे ऐड करे, तो ये सब आ गया, एक इंसर्शन हो गया। एक पेज में कुछ इंसर्ट करना, कुछ डालना, कुछ ऐड करना, तो ये इंसर्ट टैब में आ गया। इसी तरह होम टैब, जैसे हर किसी एप्लीकेशन में, आप मोबाइल में भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उसमें होम टैब में क्या आता है कि होम के बारे में, जैसे हमारा घर में किस बेसिक सा चीजें, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, टेक्स्ट को एडिट करना, टेक्स्ट के बारे में जानना, टेक्स्ट का साइज बढ़ाना, टेक्स्ट का कलर डालना, पैराग्राफ का पेज बदलना, तो ये सब आ गया किसमें, होम टैब में। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे हम पेज लेआउट टैब में। ये सब के बारे में मैं पहले से आपको बता दिया हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो फिर जाके आप सब्सक्रिप्शन कर लीजिए मेरा चैनल को, और फिर जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पे जाके चेक करके देख सकते हैं। चलिए पेज लेआउट में पहले हम देखते हैं, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर में है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कलम, पेज ब्रेक, लाइन नंबर एंड हाइपरटेंशन। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि उनका इंटरव्यू में आ रहा है, जैसे OSSC एग्जाम, OSSC एग्जाम, ये सब इंटरव्यू में उन लोगों का आ रहा है कि ग्रुप के बारे में आ रहा है कि कौन सा ग्रुप में है। जैसे कि एक क्वेश्चन बीच में आया था, शायद किसी ने मेरे को पूछ रहा था कि पिक्चर जो है, पिक्चर ऑप्शन, इंसर्ट में पिक्चर ऑप्शन, ये कौन सा ग्रुप में आता है। ये आ गया इलिस्ट्रेशन ग्रुप, ये याद कीजिए, इलिस्ट्रेशन ग्रुप। तो ग्रुप ये जो नीचे दिए है ये सब ग्रुप है। जैसे कि मैं पेज लेआउट टैब में बता रहा हूँ आपको, ये हो गया टैब, ऊपर में जो है होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये हो गया टैब। फिर पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज, ये तीनों ग्रुप आता है पेज लेआउट टैब में। ठीक है, ये हो गया ग्रुप, पेज सेटअप एक ग्रुप हो गया। उसके अंदर ऑप्शन ये है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कलम, पेज ब्रेक, लाइन नंबर, हाइपरटेंशन। इसी तरह पैराग्राफ में आ गया इंडेंट एंड स्पेसिंग, ये दोनों ऑप्शन। अरेंज में आ गया पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग, सेंड बैकवर्ड, ये सब ऑप्शन। पर अरेंज हो गया उसका ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मार्जिन में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी, देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाता है मार्जिन का मतलब क्या है, कि कुछ मार्जिन सेट करना, सिंपल सा चीज है, बस उसको कैसे यूज करना हम नहीं जानते हैं, पर उसका काम यही है कि मार्जिन कैसे सेट करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मार्जिन कैसे सेट करेंगे। उसका मार्जिन ये देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट में कुछ है, ऊपर में है, साइड में है, ये जो पैराग्राफ मैंने लिया हूँ इसमें मार्जिन इतना ही है, तो मैं यहाँ पे इसको एक मार्जिन सेट करना चाहता हूँ अपने से। तो मार्जिन टैब के नीचे क्लिक करूंगा, तो ये जो ऑप्शन दिया है, जैसे नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर, ऑफिस, ये सब बाय डिफॉल्ट साइज एक दिया है। उसका टॉप में कितना सेंटीमीटर, लेफ्ट में कितना सेंटीमीटर, बॉटम में कितना सेंटीमीटर, राइट में कितना सेंटीमीटर, ये गैप्स रहेगा, ये सेट करके दिए है वर्ड में। पर अगर आप खुद से कुछ करना चाहते हैं तो फिर कस्टम मार्जिन ऑप्शन आपके लिए,
आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मेरे को इस ऑप्शन नहीं चाहिए, मेरे को टॉप राइट बॉटम राइट ये सब जो भी दिया है, तो मेरे को टॉप लेफ्ट बॉटम राइट में मेरा खुद से सेट करना है। मान लीजिए कि आपको चाहिए टॉप में 1 सेंटीमीटर, लेफ्ट में 2 सेंटीमीटर, राइट में 3 सेंटीमीटर, बॉटम में 0 सेंटीमीटर, इस तरह से आपको पेज सेट करना है तो कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं नैरो सिलेक्ट कर लेता हूँ बाय डिफॉल्ट साइज से। तो जब नैरो सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए ये साइज छोटा हो गया, पेज एडजस्ट हो गया, देख रहे हैं उसका मार्जिन देखिए कैसे कम हो गया। इसी तरह अगर खुद से आपको करना चाहते हैं तो फिर कस्टम मार्जिन ऑप्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपने से कोई भी सेट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 0.6 कर लेता हूँ, 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। बॉटम में यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो एरो दिया है ये बढ़ने के लिए, ये नीचे कम आने के लिए, नहीं तो आप खुद से यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप करके। तो मैं टाइप करके लिख देता हूँ। बॉटम में मेरे को चाहिए 1 सेंटीमीटर 1.0 पॉइंट में लिखना है कुछ, और लेफ्ट में मेरे को ये चाहिए 0.0 चाहिए या फिर 0.1 चाहिए, और फिर राइट में भी मेरे को 0.1 चाहिए, ठीक है। मैं खुद से लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप बढ़ा भी यहाँ पे देखिए ये क्लिक करता था बढ़ रहा है, ये क्लिक करता तो छोटा हो रहा है, ठीक है। चलिए अब उसको ओके कर लेते हैं। देखिए सेट हो गया। मैं ऊपर में लिया था 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, देखिए लेफ्ट राइट में मैंने 0.1 रखा था, 0.1 है, और नीचे तो हमारा पेज और ज्यादा हुआ नहीं तो नीचे भी आपको दिख सकता है। तो ये हो गया मार्जिन, ठीक है। दोस्तों मैं वीडियो शॉर्ट में एंड करना चाहता हूं कि ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए, आप लोग क्विकली कर सके। ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है और कोई इसको देख के कर सकता है। ये सिंपल सा चीज है, आप उसका मीनिंग से भी समझ सकते हैं, उसको क्लिक करके आप खुद से देख सकते हैं। चलिए क्योंकि वीडियो लंगरिंग हो रहा है, फिर देखते हैं ओरिएंटेशन। ज्यादा कुछ नहीं है इंसर्ट टैब में, मतलब पेज लेआउट टैब में मैं आपको दिखा देता हूँ क्विकली। पेज लेआउट टैब में आ गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो ही रहता है हम लोग का, हमेशा याद रखना, एक पोर्ट्रेट एक लेंस का। देख लीजिए एक पोर्ट्रेट एक लेंस का, ये जो हो गया पोर्ट्रेट मोड हो गया, ठीक है, और लैंडस्केप हो गया, ये हो गया लैंडस्केप, ठीक है। ये ही दोनों ऑप्शन है और कुछ नहीं है। पोर्ट्रेट हमेशा बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट में रहता है, आपको आपकी पेज के हिसाब सेट करना है। ये लैंडस्केप हो गया, बस सेम ही साइज रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया साइज सेट करना। साइज मतलब जैसे कि A4 साइज हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि A4 साइज का बाय डिफॉल्ट साइज क्या है, 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर, ये याद रखना, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आप लोग के लिए मैं बीच बीच में ये बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, तो इसी तरह से। तो फिर साइज में आ गया, साइज में देखिए ये लेटर हो गया, टेबलेट हो गया, लीगर हो गया, ये डिफॉल्ट साइज दिया है। अगर यहाँ पे भी आपको अगर खुद से कुछ सेट करना है, जैसे मार्जिन में सेट करे थे कस्टम मार्जिन में, तो मोर पेपर ऑप्शन में आप यहाँ पे साइज भी चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे हाइट विड्थ बदल के भी आप खुद से दे सकते हैं, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे एक साइज हम ले लेते हैं, ये A4 साइज बाय डिफॉल्ट है, हम लेटर ले लेते हैं, ये लेटर का साइज हो गया। नहीं तो हम काम करते हैं थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये A3 का साइज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कलम। कॉलम ये हो गया जैसे कोई बुक में आप देख सकते हैं, वर्ड बुक हो गया, ये सब में आप कभी देखे होंगे कि नोटिस किए होंगे कि लेफ्ट साइड में कुछ है, मिडिल में कुछ है, राइट साइड में कुछ है, ठीक है। डिक्शनरी जैसे हो गया, तो वहां पे बीच में एक एरो आता है। तो कॉलम मतलब हम कितने कॉलम में उसको सेट करना चाहते हैं, एक ही पेज में हम चाहते हैं कि 4-5 बार लिखे, ठीक है। तो कॉलम कितना सेट करना चाहते हैं, पहले मैं देखिए एक साइज छोटा सा ले लेता हूं ताकि आप लोग जान सके। ये 5 साइज ले लिया, फिर कलम ऑप्शन में जाता हूं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 ले लेता हूं। देखिए अब समझ में आ रहा है कि कलम का काम क्या है। मतलब यहाँ पे एक हो गया कलम, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं कुछ भी टाइप यहाँ से करूं, ये देख लीजिए, तो ये सेकंड लाइन में आ गया, ठीक है। उसको अगर हम चाहते हैं 4 लाइन बनाए, 3 लाइन बनाए, तो फिर बना सकते हैं। ये 3 हो गया, देख लीजिए, वही सेम पेज में 3 लाइन हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये कलम हो गया। जिस तरह कलम हो गया, ये कलम को ब्रेक किया, उस तरह से पेज ब्रेक जो होता है वो रो वाइज ब्रेक होता है। मतलब एक ही पेज को 2 पेज बना देता है। देख लीजिए अभी ब्रेक में अगर हम कुछ चीज को प्रैक्टिकली करेंगे ना, तब भी आप समझ पाएंगे, नहीं तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा समझना बहुत मुश्किल है। उसका वर्ड से जैसे साइज में पता चलता है उसका साइज के बारे में, मार्जिन में पता चलता है उसका मार्जिन के बारे में, पर यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है। कलम के बारे में बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए ब्रेक में जाते हैं। ब्रेक में जाके हम पहले यहाँ पे नेक्स्ट पेज कर लेते हैं या फिर पेज ब्रेक में क्लिक कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लिया पेज ब्रेक, तो देखिए ये पेज 2 पेज हो गया।
हमारे पास ज्यादा राइटिंग नहीं था, ज्यादा टेक्स्ट नहीं था, नहीं तो ये सेकंड पेज में आ जाता है, तो इस पेज को ये तोड़ देता है, ठीक है। फिर ब्रेक में आता है, हम कॉलम वाइज टेक्स्ट रैपिंग नेक्स्ट पेज को कर लेते हैं, तो ये भी हो गया। देख लीजिए, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं टेक्स्ट में, पेज ब्रेक में चले गए, फिर पेज ब्रेक कर लिए, ये देखिए यहाँ से उसको तोड़ दिया जहां पे क्लिक करके। फिर यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, फिर ब्रेक में क्लिक कर रहे हैं, फिर ऊपर वाला ऑप्शन ब्रेक, ये देखिए तीनों पेज में तोड़ दिया, ठीक है। पेज ब्रेक हो गया रो वाइज। फिर लाइन नंबर हो गया। लाइन नंबर मतलब कभी कभी आप याद रखना, यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ। कोई आईएएस एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम में, जैसे कि कभी कभी वो पूछ लेते हैं, क्या पूछते हैं कि आप जो अभी टाइप किए हैं, मैं भी आप लोगों को पूछ रहा हूँ, मैंने जो यहाँ पे अभी टाइप किया हूँ, तो यहाँ पे टोटल कितना वर्ड है और कितना लाइन है, आप बता सकते हैं मेरे को? आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। ये अलग बात हो गया। पर यहाँ पे या फिर मेलिंग ऑप्शन में आपके पास है, रेफरेंस में आपके पास है, यहाँ पे मैं आगे आगे जैसे जैसे जाऊंगा, यहाँ पे व्यू में आपके पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना है, वर्ड काउंट है, यहाँ पे क्लिक करके आप देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी पेज लेआउट में, मैं पेज लेआउट में हूँ, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, सडनली आपको पूछ रहा हूँ, 1 सेकंड में मेरे को जवाब दीजिए। तो यहाँ पे आप हमेशा एक चीज याद रखना, जब वर्ड ने अपडेट अपने अंदर लाया था, तब यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया था, नीचे देखिए जहां पे मेरा माउस कर्सर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखिए 240 वर्ड्स। अभी जो मैंने टाइप किया हूँ, यहाँ पे कितना वर्ड्स है, 240 वर्ड्स, और कितना पेज है, 4 पेज है। तो यहाँ पे शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पे आप एक बार, क्योंकि सब और कोई टाइप करते हैं पर नीचे यहाँ पे नहीं देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार नोटिस करना, आप अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो फिर मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, इसी के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग जानते हैं तो फिर ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे ये हो गया लाइन नंबर। लाइन नंबर का काम यही है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होना, कहाँ से क्या होना, ठीक है। फिर हाइपोटेशन हो गया, और इंडेंट के बारे में मैंने बताया था, क्योंकि ये जो ऑप्शन पैराग्राफ का ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये होम पेज में भी आपको है, ठीक है। ये पैराग्राफ में देखिए होम पेज ऑप्शन है, ये सेम ही है, ये पैराग्राफ स्पेसिंग और टेक्स्ट स्पेसिंग। अगर आप लोग को यहाँ पे भी चाहिए, मैं आप लोग के लिए और एक बार बता रहा हूँ। इंडेंट का मतलब हो गया लेफ्ट और राइट में कितना होगा, ये हो गया स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग हो गया, ये टेक्स्ट स्पेसिंग हो गया। तो मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये लेफ्ट हो गया, ये बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए अब ओके कर रहा हूँ, ये देखिए राइट में आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं पूरा पैराग्राफ को अगर कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे 8 पॉइंट है जहाँ पे, तो इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, ये देखिए पैराग्राफ के अंदर स्पेस आ गया, ये जो बीच का दूरी, ठीक है, ये हो गया सेम चीज। बाकी इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे जैसे हम फोटो वगैरह ऐड करेंगे तब भी ये पोजीशन आपको दिखेगा, रैप टेक्स्ट दिखेगा, जैसे कि कुछ पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तब भी आपको दिखेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको डेमो के लिए। मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाता हूँ, एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में था, ठीक है। कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं यहाँ से, चलिए ये वाला पिक्चर ले लेते हैं। चलिए ये पेज आ गया। अब देखिए पेज लेआउट में, ये देखिए पोजीशन और रैप टेक्स्ट अब जाके एनेबल हुआ, ठीक है। इसके बारे में आगे आगे मैं बताऊंगा ज्यादातर, बाकी कुछ नहीं है। पिक्चर के क्लास में जो इंसर्ट टैब में मैंने बताया था, पोजीशन मतलब आप उसको कहाँ पे रखना चाहते हैं, ऊपर नीचे, देखिए ये मूव होता जा रहा है, कौन सा भी ऑप्शन है, मिडिल में रखना चाहता हूँ मिडिल कर लिया, ठीक है। रैप टेक्स्ट मतलब उसके साइड में, आप अगर कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए रैप टेक्स्ट में, ये भी यहाँ पे भी आ रहा है, नहीं तो या फिर इसके ऊपर क्लिक करके रैप टेक्स्ट में चले जाइए। आपको इनलाइन टेक्स्ट चाहिए, स्क्वायर चाहिए, टाइट चाहिए, दो चाहिए, दो में क्लिक कर लेता हूँ, फिर यहाँ से कुछ लिख लेता हूँ, ये देखिए उसी के साथ साथ पिक्चर के साइड में आ जाता है। क्योंकि कभी कभी बच्चे बोलते हैं जब रिज्यूम बनाते हैं तो उसका साइड में उनका राइटिंग नहीं आता है, वो नीचे आ जाता है, तो पिक्चर के साथ कैसे आएगा, ठीक है। ये मूविंग का क्वेश्चन है, ये आगे क्लास में मैं और ज्यादा बताऊंगा, और आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पास इतना जान लीजिए। ये जो रैप टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के लिए, कि पिक्चर के साइड में कैसे हम टेक्स्ट लिखेंगे, स्क्वायर टाइट दो पिक्चर के साथ साथ उसका साइड में, और जो पोजीशन है पिक्चर का पोजीशन है, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ उसमें ऑप्शन नहीं है। हाँ ये एक ऑप्शन है, आप उसको रोटेट कर सकते हैं कोई पिक्चर को 180 डिग्री 90 डिग्री,
जैसे कभी क्वेश्चन ऐसा है, कोई एक आप एक डिजाइन ले लीजिए यहाँ से इंसर्ट टैब से, एक शेप ले लीजिए, मान लीजिए मैं एक शेप ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो आपको कोई ये बोल रहा है कि इसको आप रोटेट करके दिखाइए। ठीक है, आप यहाँ पे जाके इसका रोटेट में क्लिक करके फ्लिप वाइज वर्टिकल 90 डिग्री आप कैसे भी इसको रोटेट कर सकते हैं। बस यही था पेज लेआउट के बारे में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। आप देखते रहिए, अगर कुछ डाउट है तो बताते रहिए, और अपडेट कुछ है या फिर कुछ नया टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। थैंक यू, और प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक डाल दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, ये एक एफर्ट है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।